हेलो फ्रेंड्स, नए इसमें आपका स्वागत है। देखिए, हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, किनके बारे में, कुंभा जी के बारे में पढ़ लिया था। कुंभा के बाद में कुंभा जी के पुत्र थे उदा। देखिए, थोड़ा इतिहास में मैं कहूँ तो थोड़ा दुख की बात है, और मैं कहूँ तो वही लालच जो आज भी चलता है प्रेजेंट में, उसकी बात है कि क्या हुआ कि उदा ने अपने पिता कुंभा जी को, ठीक है ना, कुंभा जी को मारा। तो ये जो मेवाड़ के इतिहास में प्रथम पितृहत्या भी जो है उदा जी खिलाए। फिर उद्दा जी ने अपने आप को मतलब मेवाड़ का शासक घोषित किया, लेकिन वहाँ के जो सामंत जी थे वो इस बात से खुश नहीं थे। तो उन्होंने जो कुंभा जी के दूसरे पुत्र थे रायमल, उनको जो है मेवाड़ का शासक बना दिया। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब मैं आपको वापस लेके देता हूँ थोड़ा लॉन्ग में। देखिए, उद्दा का टाइम कब था? 1468 से 73 तक, 5 साल का ज्यादा टाइम नहीं था। मेवाड़ का नया शासक उद्दा पितृहंता था। पितृहंता कैसे? पितृहंता शासक से छुटकारा पाने के लिए मेवाड़ असंतुष्ट। देखिए, पितृहंता ऐसा था कि कुंभा को इन्होंने क्या करा, कुंभा जी को, है ना, कुंभा जी को वहां से अपने मतलब जो कीर्ति स्तंभ था, विजय स्तंभ था, वहां से गिरा के अपने पिता की हत्या करी, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही इतिहास भी मानते हैं। तो पितृहंता शासक से छुटकारा पाने के लिए क्या करा, मेवाड़ की जो असंतुष्ट सामंत थे, जो पैसे वाले थे, उन्होंने क्या करा, उनके जो उदा जी के छोटे भाई थे, कुंभा जी के जो छोटे पुत्र थे रायमल को इधर से मेवाड़ पर आमंत्रित किया, और मेवाड़ का शासक मतलब उनका जो राज्याभिषेक कर दिया। राजधानी चित्तौड़ में मिली पराजय के बाद उदा, चित्तौड़ में क्या हुआ, अब इन दोनों में युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि रायमल जी जीत गए, अब उदा यहाँ से हार गया। तो ये चित्तौड़ से भाग के क्या गया, सोचा भाग गया। सोचा था क्या, मारवाड़ में अपनी स्थिति आरक्षित देखकर वह मालवा की ओर। अब भाई सोजत कहा था पहले, सोजत मारवाड़ में आता था, ठीक है ना। मारवाड़ जब पढ़ेगी तो बताऊंगा सोजत के बारे में भी। फिर वहां से भी वो भाग के क्या चल गया, मालवा चल गया, क्योंकि मालवा से शुरू से ही मेवाड़ और मालवा में लड़ाई होती रही है। मैंने कुंभा के उससे भी पहले बारे में आपको बताया है, ठीक है। किंतु मार्ग में बिजली गिरने से क्या हुआ, इनकी उदय की मौत हो गई। इस से भगवान का एक कृपा मान लीजिए, ठीक है ना। इतने महाशासक कुंभा जी की हत्या की थी इन्होंने, तो मार्ग में बिजली गिरने से क्या हुआ, उदय जी की मौत हो गई। फिर बाद में मैंने बताया था इनके छोटे भाई कौन थे, रायमल। अब रायमल का समय कौन सा था, 1473 से 1508। अच्छे वस्तु थे, ये भी अच्छे एक शासक थे, ठीक है। इन्होंने काफी युद्ध लड़े। मालवा के मेन बात करते हैं, मालवा से लड़ाई होती थी। मालवा के गयासुद्दीन, उस समय गयासुद्दीन था, उसके सभी अभियानों को विफल किया। काफी अभियानों को इन्होंने क्या किया, विफल किया, ठीक है। अब इन रायमल जी के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे? पृथ्वीराज, जयमल, जयसिंह, और सबसे छोटा सांगा, महाराणा सांगा, जिसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज के बारे में मैं बताऊं, सबसे बड़ा पुत्र था। तो भाई जो सबसे बड़ा पुत्र होता है तो उसी को राजकुमार बनाया जाता है। तो इनके पिता रायमल जी ने क्या किया, महाराज कुंवर, इनको महाराज कुंवर बनाया, ठीक है ना। मतलब कुंवर बनाया के बाद में ये राजा बनेगा। इनको एक नाम और दे देता, उन्ना राजकुमार। ये मतलब घोड़ा चलाते थे ना, तो कभी तेज चलाते थे, तो इनको एक नाम पड़ गया। मतलब कहीं किसी जगह पहुंचना होता था ना, तो ये बहुत तेज गति से पहुंचते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार। इनके बारे में और बताऊं तो इनकी वाइफ थी तारा, ठीक है ना। इनकी वाइफ थी तारा, जो हमारे अपने अजमेर के तारागढ़ पे मतलब रहती थी। तो इन्होंने क्या करा कि उस समय जो किला था अजमेर का, उसको मतलब उनका जो उनका जीर्णोद्धार कराया। तो अपनी पत्नी के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से ही आज भी अजमेर के अंदर जो किला है उसको तारागढ़ का किला बोला जाता है, पहाड़ी को तारागढ़ बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो इनकी पत्नी के नाम से बोला जाता है, पृथ्वीराज की, ठीक है ना। तारागढ़ यानी तारागढ़ इनकी पत्नी के नाम से। देखिए, फिर इनका क्या पता है, ये चारों भाई थे ना, इन चारों में क्या होता था, उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता था। सांगा तो चाहते नहीं थे कि भाई मेरे को मिले, लेकिन क्या हुआ कि जब 3 भाई और है, तो जब 3 भाई है तो चौथा भाई को भी तो आने पड़ता था। तो एक बार की बात है, ये किसी ज्योतिष को दिखाने गए, तो पूछा गया था कि बताइए कि मतलब कौन जो है आने वाला भावी सम्राट बनेगा, आने वाला भावी राजा बनेगा। तो उन्होंने बोला कि सांगा। फिर किसी और के पास भी गए तो उन्होंने भी सांगा का नाम लिया। तो ये क्या हुआ, चारों भाइयों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, महाराणा सांगा की एक बाई आंख जो है ना, बाई आंख मतलब बाई आंख टूट गई। तो ये एक आंख थी इनके सांगा जी के बारे में और भी जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनके कितने निशान थे इनके ऊपर, मतलब काफ़ी युद्ध लड़े थे। तो काफ़ी युद्ध में इनके काफ़ी अंग चल गए थे। उसके बाद में भी एक आँख से दिखाई नहीं देता था, एक टांग से थोड़े लंगड़ा थे। इतने युद्ध लड़े थे कि युद्ध में इतनी चीज़ें इनकी जा चुकी थी, फिर भी युद्ध लड़ते थे। तो भाइयों से लड़ते समय भी इनकी एक आँख चली गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले पृथ्वीराज की बात करता हूँ। पृथ्वीराज को इनकी बहनों ने जहर दे के मार दिया, है ना, सत्ता के लालच में। अभी ये होगी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, राव सुल्तान द्वारा ये क्या हुआ, इनके बाद में ये जयमल, दूसरा पुत्र कौन आया, जयमल। तो जयमल को क्या हुआ, जयमल राव सुल्तान से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पुत्र कौन बना, जयसिंह।
अब रायमल जी को किसको मनाना पड़ेगा? जयसिंह को मनाना पड़ेगा, भव्य राजकुमार। तो इन्होंने क्या किया, जयसिंह को मना दिया। ठीक है, रायमल जी के द्वारा उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया किसे? जयसिंह को। लेकिन वहां के जो संबंध थे वो इस चीज से खुश नहीं थे। जैसे ही रायमल जी की 1508 में मृत्यु हुई तो उन्होंने इसको हटा के सांगा जी का राज्याभिषेक कर दिया। फिर सांगा की उपलब्धि काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। ठीक है ना, राणा सांगा की। तो अब हम बात करेंगे महा सांगा के बारे में। अच्छा पढ़ा है क्या? समझ में आएगा भैया? देखिए, महाराणा सांगा, राजस्थान के धरती में काफी वीरों का जन्म हुआ, जिनमें एक महाराणा सांगा भी हमारे सांगा है। ठीक है ना, बोला था ऐसा भी जाता है कि अगर महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह जी ना होते, मतलब कि ये जो थे दादाजी थे किनके? महाराणा प्रताप के, तो हमारे राजस्थान की हिस्ट्री कुछ अलग होती। ओके, तो राणा सांगा की बात करता हूँ मैं। राणा सांगा मैंने बताया था चौथा पुत्र था रायमल जी का। ठीक है, इनका समय जो रहा 1508 से 1528 में रहा। इन्होंने काफी युद्ध की, इनकी जो हिस्ट्री है काफी थोड़ी लंबी रहने वाली है। मैं पहले इस वीडियो में कोशिश करूंगा आदि बताने की, आदि वहाँ पे। ठीक है, दूसरी वीडियो में राणा सांगा का समय रहा 1508 से 1528। जब ये प्रवासी के समय था, जब इनका प्रवासी के समय, जब का मतलब है कि जब चारों भाइयों के अंदर मतलब उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहा था कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा, उस समय इन्होंने श्रृंगार के प्रभार करमचंद की पुत्री से इनका विवाह हुआ, जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, रानी कर्मावती, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि हुमायूं को राखी भेजी थी, क्या करा था। ठीक है, तो राणा सांगा जो थे यशस्वी योद्धा थे, कुशल सेनानी थे, संयमी संगठनकर्ता थे, विवेकी पॉलिटिशियन थे, यानी राजनीतिज्ञ थे। ठीक है ना, मैं बात करूं राणा सांगा की, तो राणा सांगा के बारे में बताया था कि भैयों से युद्ध करते समय इनकी एक आंख चली गई थी। ठीक है, और बोला यह जाता है कि जब ये मतलब गुजरे थे तब इनके मतलब बोला जाता है कि 80 घाव थे इनके शरीर पे, 80 घाव थे, तो भी ये युद्ध करते रहते थे। ठीक है, एक पैर से लड़ रहे थे फिर भी ये युद्ध करते थे, इतने कुशल सेनापति थे ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले मालवा की विजय की, इनके बारे में कि मालवा की विजय या मालवा से लड़ी क्यों हुई। मैंने बताया था कि स्टार्ट से मेवाड़ के मालवा से लड़ी चलती रहती है। देखिए, मालवा में उस समय था सुल्तान महमूद खिजली सेकंड। सुल्तान महमूद खिजली सेकंड का एक पीएम था। पीएम बोलूं तो इनका एक प्रधानमंत्री था मेदिनी से कुछ अनबन हो गई थी। ठीक है ना, सुल्तान महमूद खिजली की, तो इन्होंने मेदिनी को मारना चाहा, पर ये मेदिनी को मार नहीं सके। फिर उन्होंने बोला, गुजरात के जो शासक था, गुजरात के हम बात करेंगे जब गुजरात के बारे में इसके अगले पार्ट में, तो गुजरात के शासक से इन्होंने हेल्प मांगी। तो फिर ये क्या हुआ, जो मेदिनी है ये भाग के कहाँ चला गया, महाराणा सांगा के पास, यानी मेवाड़ में, चित्तौड़ में। अब राणा सांगा राजपूत थे। ठीक है, तो कोई अगर हेल्प मांगने आया तो इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। देखिए, मालवा से मेदिनी भाग के आया पीएम है ना, तो इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चल तू आजा, मेदिनी को इसको सारा दे दिया। फिर क्या हुआ, अब युद्ध होना प्रारंभिक बात थी कि भाई इसको दे दिया तो ये मालवा वाला इसको युद्ध करेगा। ठीक है ना, तो चित्तौड़ के राणा सांगा, मालवा के सुल्तान महमूद खिजली के दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1518 में। उस युद्ध को नाम जाता है गागरून का युद्ध। क्या नाम दिया जाता है, गागरून का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, सुल्तान महमूद खिजली की हार हुई, और जो महाराणा सांगा ने 6 महीने तक सुल्तान महमूद खिजली को 6 महीने तक कैद करके रखा। ठीक है, फिर 6 महीने बाद में बोला कि चल ठीक है, तेरे को जमानत के तौर पर छोड़ दूंगा, पर जमानत में क्या देगा, तो जमानत में सुल्तान महमूद खिजली के पुत्र को जमानत के तौर पर रखा और सुल्तान महमूद खिजली को छोड़ दिया। इसके बाद में बात करेंगे गुजरात की। ठीक है ना, गुजरात में किनके बीच में युद्ध हुआ, तो लिख लेता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात की बात करता हूँ मैं। देखिए, गुजरात के अंदर जो था उस समय था, मैंने बताया था इससे पहले पार्ट में कि सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात के शासक था। गुजरात की एक मेरे छोटा सा वो जगह हुआ करती थी, वहाँ इधर के अंदर जो इधर का राजा था वो था सूरजमल जी। सूरजमल जी की डेथ के बाद में वहाँ पर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध क्या था कि सूरजमल जी के 2 पुत्र थे, रायमल है ना, सॉरी पुत्र नहीं था, एक पुत्र था इनका रायमल, जो कि अभी छोटा था, और इनका एक भतीजा था भारमल। तो भारमल का साथ दिया सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात के जो थे, मुजफ्फर शाह सेकंड ने भारमल का साथ दिया, जो कि सूरजमल जी का भतीजा था। और इधर महाराणा सांगा ने किसका साथ दिया, रायमल का साथ दिया, जो कि क्या था, सूरजमल जी का अल्पवयस्क पुत्र था। इन दोनों के बीच में काफी युद्ध हुए। फिर लास्ट में क्या हुआ, गुजरात और मेवाड़ में बीच में संधि हो गई। तो ये कहानी थी हमारी। ठीक है, ओके, राणा सांगा की। अब इसके बाद में हम राणा सांगा जी के जो 2 सबसे बड़े युद्ध है वो बात करेंगे, खानवा का युद्ध और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध में। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। महाराणा सांगा की जय।